दोस्तों, वो दिन दूर नहीं जब चंद्रयान-3 इतिहास रच देगा और चांद भारत के हाथों में होगा। अब की बार इसरो को काफी कॉन्फिडेंस है कि भारत चांद पर पहुंचने वाला चौथा देश बन जाएगा और पिछली बार की हार, जो सॉफ्टवेयर ग्लिच की वजह से यान टूटा था, उसका बदला भी भारत जरूर ले लेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फैक्टोपिया चैनल के इस नए वीडियो में। आज बात करेंगे कि कैसे चांद को अपनी मुट्ठी में लेने के लिए इसरो ने सारी तैयारियां कर ली हैं। ये यात्रा शुरू हो रही है 14 जुलाई 2023 को, जब दुनिया भारत को चांद पर जाते देखेगी। तो चलिए दोस्तों, डिटेल में बात करते हैं चंद्रयान-3 मिशन के बारे में। दोस्तों, 2019 का वो दुखद दिन तो आपको याद होगा जब चंद्रयान-2 47 दिनों की यात्रा करके चांद पर लैंड करने वाला था, लेकिन लैंडर विक्रम से इसरो का संपर्क टूट गया और भारत चांद की सतह से सिर्फ 2.1 किलोमीटर दूर ही रह गया। उस समय पूरे देशवासियों के साथ साथ इसरो के उन सभी साइंटिस्ट की आंखें भी नम हो गई जो इस मिशन पे काम कर रहे थे। पीएम मोदी उस दिन इसरो के हेडक्वार्टर में ही थे। उनकी इसरो के चीफ K7 को गले लगाकर दिलासा देते हुए की तस्वीरें आप सबको याद होंगी। वो मिशन नाकामयाब रहा, लेकिन हर नाकामयाबी कुछ सिखा कर जाती है। इसरो की साइंटिस्ट की टीम भी उसी दिन फिर से जुट गई मिशन चांद के लिए और आज फिर से इतिहास रचने के लिए तैयार है अपना इसरो। चंद्रयान-3 14 जुलाई को दोपहर 2:35 पर आंध्र प्रदेश में स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से लॉन्च होगा। कहा जा रहा है कि चंद्रयान-3 23 या 24 अगस्त 2023 को चांद पर लैंड कर जाएगा। ये यान स्पेस में जाने और लॉन्च के लिए बिल्कुल तैयार है। कुछ दिनों पहले ही इसे अपने लॉन्च व्हीकल LVM-3 में फिट किया जा चुका है। यह प्रोजेक्ट तकरीबन 651 करोड़ का है और यह भारत को चौथा चांद पर जाने वाला देश बनाएगा। पहले के 3 देश हैं अमेरिका, चीन और रूस। आज इस मिशन पर पूरे भारत की नजर है, क्योंकि चंद्रयान-2 बस चांद पर लैंड करने के कुछ मिनटों पहले ही असफल हुआ था, तो इसरो ने उसकी सभी गलतियों को सुधार लिया है और इस बार चंद्रयान-3 में किसी गलती की गुंजाइश नहीं छोड़ी है। चंद्रयान चांद पर लैंड करने के बाद अपनी ड्यूटी संभाल लेगा। चांद की स्टडी करते हुए वो बताएगा कि वहां भूकंप कैसे आते हैं, कितने आते हैं, वहां का तापमान कैसा है, प्लाज्मा एटमॉस्फेयर कैसा है और वहां की मिट्टी कैसी है। यह सब चेक करेगा चंद्रयान-3। इस यान को 3 हिस्सों या मॉड्यूल्स में बनाया गया है। पहला मॉड्यूल है रोवर, जो 26 किलोग्राम का है। ये चांद पर रहेगा और वहां पर रिसर्च का काम करेगा। इसकी साइड्स में सोलर पैनल्स हैं जो इसे ऊर्जा देंगे। दूसरा है लैंडर मॉड्यूल, जो स्पेसशिप को चांद पर लैंड करवाएगा। स्मूथ लैंडिंग के लिए इसमें 4 पैर और लैंडिंग थ्रस्टर्स होते हैं। पूरे लैंडर का वजन 7,752 किलो है। तीसरा है प्रोपल्शन मॉड्यूल, जो इस यान को उड़ाने का काम करता है। ये लैंडर और रोवर को 100 किलोमीटर लूनर ऑर्बिट तक लेकर जाएगा। ये एक बॉक्स है जिसके शोर पर ऊर्जा के लिए सोलर पैनल्स हैं जो ऑर्बिट के चक्कर लगाने में मदद करेंगे। ये लैंडर और इसरो के बीच कम्युनिकेशन संभालेगा। चंद्रयान-3 के लैंडर का नाम भी चंद्रयान-2 की तरह विक्रम ही रखा गया है, जो कि विक्रम साराभाई के नाम पर है। रोवर का नाम प्रज्ञान है, जो यान-2 के रोवर की तरह ही अपनी ड्यूटी संभालने वाला है। इसमें 6 पहिए, कई सारे नेविगेशन कैमरास और एंटीनास होंगे। ये पहले लैंडर को डाटा सेंड करेगा, फिर डाटा प्रोपल्शन मॉड्यूल को जाएगा और वहां से सारा डाटा इसरो तक पहुंच जाएगा। तो कुछ इस तरह से चंद्रयान-3 का काम होगा। लैंडर के पास एक और इंस्ट्रूमेंट भी है जिसका नाम है चंद्रास सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट। ये चांद पर थर्मल कंडक्टिविटी और तापमान मापेगा। एक और इंस्ट्रूमेंट होगा इंस्ट्रूमेंट फॉर ल्यूनर सिस्मिक एक्टिविटी, जो कि भूकंप को मेजर करेगा। रंभा नाम का एक और इंस्ट्रूमेंट चांद के एटमॉस्फेयर में गैसेस और प्लाज्मा को स्टडी करेगा। लैंडर में पैसिव लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर अरे भी है, जो नासा ने इसरो को दिया है। ये चांद और सूरज के बीच की सही दूरी को नाप सकता है। लैंडिंग के समय सरफेस को जांचने के लिए इसके रोवर में अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर और लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप भी है।
इसरो ने इसमें एक और इंस्ट्रूमेंट लगाया है जो चांद पर रहकर धरती की जांच करेगा। इसे द स्पेक्ट्रोपोलैरिमीट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ कहते हैं। दोस्तों, इस बार इसरो ने कई स्मार्ट डिसीजंस लिए हैं। चंद्रयान 2 में एक ऑर्बिटर भी था जो आज भी चक्कर काट रहा है, इसलिए इस बार ऑर्बिटर को नहीं भेजा जा रहा। उसी ऑर्बिटर का इस्तेमाल यान 3 के लिए किया जाएगा। इस बार के लैंडर में काफी सारे सेंसर्स लगाए गए हैं जो यान को अच्छे से लैंड कराने में मदद करेंगे बिना किसी रुकावट के। अगर कोई सेंसर खराब होता है, उसमें ग्लिच आती है, तो तुरंत ही दूसरा सेंसर उसकी जगह ले लेगा। यान की ऊंचाई को कंट्रोल करने के लिए रिएक्शन व्हीकल का इस्तेमाल हुआ है और कम्युनिकेशन के लिए एक्स बैंड एंटीना भी यूज हुआ है। चंद्रयान 3 चांद के दक्षिण में लैंड करेगा, जहां पर लैंडिंग काफी मुश्किल है। यान 2 भी यहीं पे जाने में फेल हुआ था। चांद की इस तरफ की सरफेस पर क्रेटर्स काफी ज्यादा हैं और समतल सतह को ढूंढना मुश्किल है जो लैंडर को फेल कर सकता है और मिशन को असफल बना सकता है। अब आपके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि अगर चांद के दक्षिण में लैंड करना इतना ही मुश्किल है, तो क्यों इसरो वहीं पर लैंड करने की कोशिश करता है? इसका जवाब यह है कि चांद का यह हिस्सा धरती के संपर्क में काफी कम आया है, जिसकी वजह से ये बिल्कुल भी एक्सप्लोर नहीं हो पाया। इस जगह पर चंद्रयान 1 ने पानी की खोज की थी। नासा के सैटेलाइट ने भी कंफर्म किया था कि वहां पर पानी है। साउथ पोल के क्रेटर्स पर कभी सूरज की रोशनी नहीं पड़ती और इसी कारण से ये रेडिएशन से बचे रहते हैं और यहाँ पर जीवन के अंश भी मिल सकते हैं। अगर यहाँ पर जीवन मिलता है तो ये स्पेस की दुनिया की सबसे बड़ी खोज होगी। इसीलिए चंद्रयान 3 को भी इसरो यहीं पर लैंडिंग करवाने की कोशिश करेगा। लैंडर को चांद पर एक लूनर दिन यानी कि 14 दिनों तक रखा जाएगा, लेकिन इसकी लैंडिंग के समय सूरज निकले रहना भी जरूरी है। चांद पर 14 से 15 दिन सूरज निकलता है। लैंडिंग आराम से हो, इसलिए सूर्य की हाजिरी जरूरी है। दोस्तों, इंसान की स्पेस को एक्सप्लोर करने की जिज्ञासा काफी पुरानी है। इसी जिज्ञासा ने अब चंद्रयान 3 का रूप लेकर चांद से डाटा कलेक्ट करने की ठानी है। जिस तरह से इंसान स्पेस में तरक्की कर रहा है, वो दिन दूर नहीं जब इंसान पृथ्वी के अलावा भी स्पेस में जीवन ढूंढ लेगा। तो दोस्तों, ये थी पूरी इंफॉर्मेशन चंद्रयान 3 के बारे में। हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा कि आपको ये इंफॉर्मेशन कैसी लगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक और फैक्टोपिया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।